महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह लालच की ओर खींचा चला जाता है। जब वह लालची बन जाता है तो पाप जन्म लेता है। वह भले बुरे की पहचान तक भूल जाता है, स्वार्थी बन जाता है। लालची पुरुष कभी चैन या संतोष से नहीं रह सकता। वह अपनी परेशानी स्वयं खरीदता है। एक बार की बात है कि एक सेठ को अपनी ख्याति प्रशंसा प्राप्त करने की धुन सवार हुई। पुराने समय में लोग अपनी प्रशंसा करवाने के लिए अनेक उपाय करते थे। इस सेठ ने भी बहुत से बर्तन खरीद लिए जो लोगों के घर ब्याह शादी या अन्य किसी उत्सव में काम आते। लोग उनसे बर्तन गिन कर ले जाते और काम संपन्न होने पर वापस कर जाते। नगर के लोग सेठ की इस सेवा की खूब सराहना करते, जिससे उसे खुशी प्राप्त हो। एक बार एक महात्मा सेठ से कुछ बर्तन गिन कर ले गए। उनके मन में ध्यान आया कि इस सेठ की परीक्षा ली जाए, देखा जाए कि धन होते हुए भी यह कितना लालची है। क्या यह सच में ही लोगों की सेवा का भाव मन में रखता है या केवल प्रशंसा के लिए या किसी अन्य भाव को मन में रख कर ये सेवा का मुखौटा पहने हुए है। महात्मा ने दूसरे दिन बर्तन सेठ को वापस करने थे। वह कुछ बर्तन अधिक ले गया। जब सेठ को बर्तन लौटाने लगा तो गिनती में बर्तन अधिक थे। सेठ ने कहा, यह बर्तन अधिक है, वापस ले जाओ। महात्मा ने कहा, नहीं सेठ साहब, यह बर्तन तो आपके दिए हुए बर्तनों के बच्चे हैं। इन्हें उन्होंने रात को जन्म दिया था, इसलिए इन बर्तनों पर भी आपका ही अधिकार है। आप ही इन्हें रख लें। सेठ ने खुशी से वह बर्तन पास रख लिए। दूसरी बार वही महात्मा सेठ जी से कुछ चांदी के बर्तन मांगने गया और इसी प्रकार कुछ अधिक बर्तन यह कहकर वापस दे आया कि ये उनके बर्तनों के बच्चे हैं। अब तो सेठ को लालच का टीका पूरी तरह लग चुका था। उसे चांदी के कई बर्तन मुफ्त में ही मिल गए थे। कुछ दिनों के पश्चात वही महात्मा फिर उसी सेठ के पास गए और कुछ सोने के बर्तन मांगे। सेठ ने निसंकोच सोने के बर्तन दे दिए। उसने सोचा कि अब सोने के बर्तन भी बढ़ जाएंगे। दूसरे दिन वह व्यक्ति बर्तन लेकर नहीं लौटा। पहले तो सेठ शांत रहा, परंतु जब तीसरे दिन भी वह नहीं लौटा तो सेठ व्याकुल हो उठा। उसकी नींद हराम हो गई। वह ढूंढता ढूंढता उस व्यक्ति के घर पहुंचा और बोला, भाई, तुमने अभी तक बर्तन क्यों नहीं लौटाए? उस महात्मा ने बड़ी रोनी सी सूरत बनाकर कहा, सेठ साहब, मैं स्वयं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपके कुछ बर्तन तो परलोक सिधार गए हैं, शेष आप ले जा सकते हैं। यह उत्तर सुनते ही सेठ क्रोध में आकर चिल्लाने लगा, यह कैसे हो सकता है? कभी बर्तन भी मर सकते हैं? तुम झूठ बोल रहे हो। महात्मा ने कहा, सेठ साहब, शांत रहिए। यदि बर्तन बच्चे पैदा कर सकते हैं तो मर क्यों नहीं सकते? अब सेठ को अपने लालच पर पश्चाताप होने लगा और उसे लगा कि इस सौदे में तो वह पूर्णतः नष्ट हो जाएगा। तभी महात्मा को उस पर दया आ गई, क्योंकि वह तो केवल उसे सबक सिखाना चाहते थे। महात्मा ने समझाया कि सच्ची सेवा निष्काम होती है। आप लोगों को बर्तन इस ध्यान से नहीं देते थे कि इस बहाने उनकी सेवा हो जाएगी और आपका धन सफल हो जाएगा। आपके मन में लोगों की नजर में नेक इंसान बनने की इच्छा थी, जो आपको चारों ओर से वाह वाह दिलवाए। यह वाह वाह आपके अंदर के अहम को बढ़ा रही थी। आप सेवा तो कर रहे थे, पर प्रशंसा के लालच में आकर, अतः आपकी सेवा निष्फल हो रही थी। महात्मा ने सेठ के सभी बर्तन वापस कर दिए और लालच से बचने का उपदेश दिया। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।